हेलो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू यूपीएससी क्लास बाय अनु। 10 डेज बचे हैं और आज हम अपनी कहानी को कल से आगे और कंटिन्यू करते हैं। सो येस्टरडे वी लेफ्ट एट जब शुभन का को डिसफिगर कर देते हैं लक्ष्मण जी एंड देन शी गोज रनिंग टू हर ब्रदर्स। और फिर वो ये भी बताया गया था कि राक्षस खर उनका कज़न है और रावण की बहन है कुंभकर्ण के बारे में ये सब हमें पता चलता है। अब जो राक्षस खर है वो बहुत गुस्सा हो जाता है कि मेरी कज़न को किसने ऐसे तंग किया या मेरी बहन को ऐसे किसने डिसफिगर किया। एंड वो अपने 14 इनविंसिबल वॉरियर्स जो मतलब टॉप के उनके राक्षस हैं वो उनको भेज देता है टू काउंटर राम जी और अपनी सिस्टर के साथ जो भी किया उसका बदला लेने के लिए। अब वो जो राक्षस हैं वो चाहते हैं उनको आता देख राम जी बोल देते हैं लक्ष्मण जी से कि तुम तो ऐसा करो, सीता कुल के साथ यहीं पर रुको, मैं इनका करके आता हूँ गेम सेटल। सो ही गोज़ देयर एंड वो उनसे पूछते हैं कि तुम क्यों आए हो यहाँ पे, हम तो तुम्हें कुछ कह भी नहीं रहे, हम तो अपना शांति से फॉरेस्ट में रह रहे हैं। सो वाई हैव यू कम टू ट्रबल अस। अब जो एंग्री राक्षस थे उन्होंने उन्हें उनके ऊपर तो राक्षस खर ने उनको कमांड कर रखा है कि अपना बदला लेकर आना है, तो वो कुछ नहीं सुनते। वो अब इन राम जी को मारने की कोशिश करने के लिए अपने मतलब वेपन्स चलाना शुरू ही करते हैं कि राम जी हर एक को अपने एक एक तीर से मार देते हैं। एंड वो उनका तो ख़त्म हो गया वहाँ पर सारा खेल। अब जो शूर्पणखा है वो ये सब कुछ देखती है, देन शी इज़ वीपिंग एंड शी रन्स बैक टू राक्षस खर एंड वो रोए जा रही है और वो खर बोल रही है कि अब क्यों रो रही हो, अब तो मैंने भेजा है उन लोगों को। सो शी सेज कि तुम्हें नहीं पता, उन्होंने तो उनको सबको मार दिया, तुम्हारे वॉरियर्स कुछ नहीं कर पाएंगे, वो तो इतने लाइक ही इज़ सो पावरफुल राम जी कि उन्होंने उन सबको ख़त्म कर दिया। अब ये जो राक्षस खर है इसे आ जाता है और गुस्सा, अब वो जाता है एंड नाउ व्हेन ही गोज़ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, वो ऐसा प्रॉमिस करता है कि मैं इन दोनों को मार कर ही आऊँगा, इन दोनों भाइयों को, एंड मैं इन्हें कोई वॉरियर नहीं समझता हूँ। तो वो अपने 14,000 वॉरियर्स और जितने भी उनके उसके ट्रस्टेड जो लोग थे राक्षस थे, दुशासन त्रिशिरा, उनको लेकर वो चल देता है वहाँ पर। ये देख के और मतलब जितने भी उनके हैं ना राक्षसों की पूरी पलटन वो जुट जाती है कि अब इनसे हम बदला लेकर रहेंगे। वो जाते हैं कुटिया के पास, जैसे जैसे वो आ रहे होते हैं वैसे वैसे स्काईज़ में बहुत सारे ओमन्स हो रहे हैं, मतलब काले बादल आ रहे हैं एंड जो फ्लैश ईटिंग क्रिएचर्स हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं, मतलब पूरा माहौल थोड़ा ऐसा हो गया है। अब राम जी बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और अब एक बहुत भीषण युद्ध होने वाला है जिसे देखने के लिए सारे देवी देवता इकट्ठे हो चुके हैं, सब ऋषि मुनि भी इकट्ठे हो चुके हैं। तो राम जी अपना बाण उठाते हैं और उससे तीर चलाना शुरू करते हैं। और जैसे कि अभी हमने पहले उनको देखा था कि अगस्त्य ऋषि ने उनको इतने सारे वेपन्स के गिफ्ट भी दिए थे, तो जो उनके पास अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ एरोज़ है वो मारना शुरू करते हैं। दे मार कर करके जितने भी वो सब राक्षस जो भी लोग थे सब हो जाते हैं ख़त्म। अब फेस टू फेस बचते हैं राक्षस खर और राम जी। अब ये जो पहले वो राक्षस घर को आराम से बोलते हैं इन अ जेंटल टोन, पर जैसे उन्हें अब लगता है कि अब हद हो चुकी है वो बोलते हैं कि क्रूअल पर्सन हु टॉर्मेंट्स अदर बींग्स डज नॉट लिव लॉन्ग इवन दो ही मे बी द लॉर्ड ऑफ द 3 वर्ल्ड्स। एंड तुमने ये जो संत ऋषि मुनि इन सब लोगों को मारा है, उनकी तपस्या में भंग डाला है, तुम उन्हें तंग करते हो, तो तुम्हारा तो डिस्ट्रक्शन अब विटनेस करेंगे वही लोग जिनको तुमने मारा है, बिकॉज जितने भी मतलब बाकी ऋषि मुनि हैं। सो द वंस यू हैव किल्ड विल विटनेस योर डिस्ट्रक्शन। अब ऐसे जब वो बोलते हैं तो राक्षस खर बोलते हैं मैं तुम्हारी कोई इसमें प्राइड नहीं समझता हूँ कि तुमने छोटे मोटे राक्षसों को मार दिया, अब मैं तुम्हें मारूंगा। ऐसा बोल के वो उनकी तरफ आक्रमण करता ही है कि श्री राम आराम से अपना एक तीर लेते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जो भी उसका वेपन होता है उसको। अब जो राक्षस खर है वो एक बड़ा सा पेड़ उठाकर फेंकता है राम जी की तरफ, राम जी उसको भी काउंटर कर जाते हैं, वो तो श्री राम है। सो देन फाइनली उसकी डेथ हो जाती है राक्षस खर की और भगवान राम की विजय होती है, आसमान से फूल बरस रहे हैं एंड अब विक्ट्री का जश्न मनाया जाता है कि अब इस राग पे जितने भी वो ऋषि मुनि हैं वो तो अब भगवान राम को और मारने लगे कि जो हमारी सारी प्रॉब्लम की जड़ थी वही निपट गई, अब ये राक्षस यहाँ नहीं रहेंगे। एंड
बीच में कहीं ये भी लिखा हुआ पाया जाता है कहीं कहीं कि बहुत सारे जो देवता थे वो थोड़े वरीसम हो गए थे जब उन्होंने देखा था कि श्री राम के पास इतनी बड़ी आर्मी आ रही है आक्रमण करने के लिए। लेकिन श्री राम, द सुप्रीम लॉर्ड हु कंट्रोल्ड ऑल इल्यूजन एंड अपीयरेंस, उन्होंने पूरी आर्मी, so he caused the entire army to see one another as राम जी himself। मतलब उन्होंने ऐसा illusion को कंट्रोल कर लिया था जिससे हर आदमी मतलब उनकी आर्मी बेसिकली कंफ्यूज हो गई थी। एंड रनिंग टूवर्ड्स ईच अदर कॉलिंग राम्स नेम इन एंगर, दे एंडेड अप किलिंग ईच अदर, बट दे अटेन्ड लिबरेशन बिकॉज दे टुक राम्स नेम एट द एंड ऑफ देयर लाइव्स। ऐसा कहीं कहीं पर भी मैंशनड है कि राक्षस घर की डिफ़ीट इसलिए हो गई क्योंकि ऐसा इल्यूजन क्रिएट कर दिया, कंट्रोल कर लिया था राम जी ने। और सो विद दैट अब हाँ, शूर्पणखा ये सब देखती है कि राम जी ने कितनी आसानी से पहले उन 14 राक्षस को मारा, अब राक्षस घर को ही मार दिया, पूरी उनकी आर्मी को मार दिया। एंड फेल्ट फियर सेटल इन हर बोन्स। एंड नाउ इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे कल, जब रावण को पता चलता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। ऑन दैट नोट, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट, बाय।